आज है तारीख 15 जनवरी 2025 बुधवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी बिहार का, जहाँ पर बिहार के मौसम में बुधवार को कोई बड़ा बदलाव होने के आसार नहीं है और इस दौरान तापमान में उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत हो सकता है और अधिकतर जिलों में आसमान जो है वो साफ रह सकता है। हालांकि यहाँ पर मुजफ्फरपुर समेत कुछ आसपास के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही से छिटपुट बारिश हो सकती है और पूरे बिहार में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का जो कोहरा है वो छाए रहने का अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार को कहीं कहीं बूंदाबांदी के आसार हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए सत्तार ने यहाँ पर बताया है कि बुधवार को सुबह में यहाँ पर कोहरा जो है वो छाया रहेगा और दिन में धूप निकलेगी, लेकिन बादल आते जाते रहेंगे और पछिया हवा चलने का भी अनुमान है और न्यूनतम पारा जो है वो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। और वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मकर संक्रांति के अगले दिन यानी कि बुधवार की रात में पश्चिमी विक्षोभ से जहां पहाड़ों में बर्फबारी होगी, वहीं भागलपुर में रात के समय ठंड बढ़ेगी और मंगलवार को तापमान में उछाल आने के बाद ठंड में कमी देखी गई है। और वहीं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया है कि बुधवार को न्यूनतम तापमान में 2 से 2.5 डिग्री और इसके अलावा गुरुवार को 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है पटना से, जहाँ पर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले कई दिनों से बीपीएससी छात्रों की मांगों के समर्थन में आमरण अनशन कर रहे हैं और हाल ही में यह खबर सामने निकल कर आई थी कि अब प्रशांत किशोर पटना में गंगा किनारे मरीन ड्राइव के पास आमरण अनशन पर बैठेंगे और इसके लिए जन स्वराज की तरफ से वहाँ तंबू टेंट भी यहाँ पर लगाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी। अब यहाँ पर पटना जिला प्रशासन ने जन स्वराज पार्टी को मरीन ड्राइव के पास कैंप कार्यालय संचालन की अनुमति दे दी है और जिसके बाद अब प्रशांत किशोर मरीन ड्राइव के नजदीक जल्द ही आमरण अनशन करते नजर आ सकते हैं। अब यहाँ पर यह भी जान लेते हैं कि ये अनुमति जो है वो कैसे मिल गई। और जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती की तरफ से जिला अधिकारी को पत्र दिया गया था और इस पत्र में यह कहा गया था कि सदर एसडीएम ने मरीन ड्राइव के नजदीक कैंप संचालन पर रोक लगाई है और लिहाजा इस रोक को हटाया जाए। और इसके बाद यहाँ पर डीएम ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और डीएम ने जन स्वराज को इस शर्त पर कैंप संचालन की अनुमति दी है कि वहाँ विधि व्यवस्था भंग नहीं की जाएगी। और प्रशांत किशोर मरीन ड्राइव के पास कुर्जी में यहाँ पर कैंप ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करना चाहते हैं और इस कैंप की तैयारियों को लेकर कुछ तस्वीरें जो हैं वो सामने निकल कर भी आई हैं और जिसमें ये नजर आ रहा था कि वहाँ पर हाईटेक यहाँ पर टेंट बनाए जा रहे हैं और वहीं टेंट के कई सामान भी वहाँ पर गिराए गए थे, जमीन को समतल भी किया गया था, लेकिन सदर एसडीएम ने इस जमीन को सरकारी भूमि बताकर कैंप लगाने पर रोक लगा दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है पटना से, जहाँ पर 15 जनवरी से बिहार में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज हो रहा है और इसकी शुरुआत बेतिया से होगी। पहले चरण में 15 तारीख से जो यात्रा शुरू होगी वहाँ बगहा से शुरू होने के बाद बेतिया, सीतामढ़ी और शिवहर से होते हुए आगे बढ़ेगी। एनडीए ने अब अपने कार्यकर्ता सम्मेलन के दूसरे चरण के प्लान का भी ऐलान कर दिया है और वहीं मंगलवार को बिहार में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के द्वितीय चरण के कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी गई है। और वहीं पटना में एनडीए के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया है। वहीं यहाँ पर दूसरे चरण में 6 जिलों में 27 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक सम्मेलन होगा। इनमें यहाँ पर भोजपुर में 27 को, बक्सर में 28 को और कैमूर में 29 और वहीं रोहतास में 30 को, औरंगाबाद में 31 तथा गया जिले में 1 फरवरी को सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और वहीं जदयू प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को एनडीए घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने इसकी घोषणा की है और इस बैठक में शामिल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि भविष्य में बिहार का विकास हो और इसी की कामना को लेकर इस बैठक का आयोजन जो है वो किया गया है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है सीएम प्राइवेट ट्यूबवेल स्कीम को लेकर, जहां पर बिहार सरकार ने किसानों की सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और सरकार द्वारा 7 निश्चित पार्ट 2 के हर खेत तक सिंचाई का पानी के तहत यहाँ पर मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना चलाई जा रही है। और वहीं इस योजना के तहत राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों के किसानों को बोरिंग मोटर पंप लगाने के लिए 50 से 80% तक का अनुदान जो है वो दे रही है। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी है। और वहीं इस योजना के तहत खेतों की सिंचाई के लिए 15 से 70 मीटर गहराई तक बोरिंग और यहाँ पर 2 से 5 हॉर्स पावर के मोटर पंप पर सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। और सामान्य वर्ग के किसानों को 50%, पिछड़ा वर्ग को यहाँ पर 70% और वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को 80% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। और वहीं किसान जो है वो इस योजना का लाभ उठाने के लिए 31 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए लघु जल संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और आवेदन सिर्फ एक बार ही किया जा सकेगा और अनुदान की राशि यहाँ पर सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेज दी जाएगी। और बाकी यहाँ पर आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं उसकी पूरी डेटा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी और उसको आप आराम से पॉज करके पढ़ भी सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर योजना का लाभ उठाने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण शर्तें भी हैं उसको भी यहाँ पर आप आराम से देखकर यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हो और पूरा डिटेल जो है वो ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है पटना से, जहाँ पर मकर संक्रांति पर चिराग पासवान की ओर से आयोजित चूड़ा दही भोज में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना कुछ खाए पिए ही लौट गए। और मंत्री रत्नेश सदा के घर से मुख्यमंत्री सीधा लोजपा कार्यालय पहुंचे। और वहीं चिराग पासवान के आने से पहले ही सीएम नीतीश कुमार के वहां पहुंचने से कार्यकर्ताओं के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। और वहीं लोजपा के प्रदेश कार्यालय में उस समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी मौजूद थे। और वहीं नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के चलचित्र पर पुष्प अर्पित की और वहां से निकल गए। और इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि लोजपा को यह सूचना मिली थी कि मुख्यमंत्री का आगमन 12 बजे होगा और वहीं पार्टी के लोग इस तैयारी में थे कि सीएम लोजपा रामविलास के कार्यालय में 12 बजे आएंगे। और सीएम नीतीश कुमार के इस तरीके से अचानक टाइम से पहले पहुंचने को लेकर लोग जो है वो हैरान हो गए। और वहीं चिराग पासवान नीतीश के निकलते तक भी पार्टी कार्यालय नहीं पहुंच पाए। और मकर संक्रांति पर नीतीश कुमार एलजीपीआर के यहाँ पर दफ्तर तो पहुंचे लेकिन चिराग पासवान से मुलाकात नहीं हो पाई और चिराग पासवान से यहाँ पर बिना मिले ही वो लौट आए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है नालंदा से, जहाँ पर बिहार के नालंदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है और जहाँ पर पुलिस कर्मियों से भरी तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे यात्री शेड में जा टकराई। और इस दुर्घटना में यहाँ पर कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं और जिन्हें इलाज के लिए हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और यह घटना जो है वो हिलसा थाना क्षेत्र के कामता हाल्ट में बने यात्री शेड के पास हुई है। और घटना के संबंध में ये बताया जा रहा है कि बस में सवार पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा में सुरक्षा ड्यूटी में तैनात थे और वहीं सभी पुलिसकर्मी समस्तीपुर में ड्यूटी कर वापस लौट रहे थे और तभी यह घटना घटी। और ये सभी सीएम की प्रगति यात्रा में ड्यूटी खत्म कर पटना जा रहे थे। और वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद हिलसा पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए भर्ती कराया है। और वहीं पुलिस जो है वो मामले की जांच में जुट गई है और फिलहाल घायलों का इलाज कराया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है पटना से, जहाँ पर 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन के दौरान शिक्षक गुरु रहमान और खान सर पर अभ्यर्थियों को भड़काने के आरोप लगे हैं। और बिहार लोक सेवा आयोग ने आरोप लगाते हुए दोनों को लीगल नोटिस भी भेजा है और 15 दिन के भीतर सार्वजनिक तौर पर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है, अन्यथा यहाँ पर आयोग ने क्रिमिनल केस करने की यहाँ पर चेतावनी जो है वो दे दी है। और इस बीच यहाँ पर दोनों शिक्षकों ने ये बोल दिया है कि जेल चले जाएंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। और यहाँ पर शिक्षक गुरु रहमान ने कहा है कि छात्र हित में वह जेल जाने को तैयार हैं लेकिन बीपीएससी से माफी नहीं मांगेंगे। और वहीं उन्होंने आयोग के सचिव और अध्यक्ष को झूठा बताते हुए ये कहा है कि आयोग की मंशा थी कि नॉर्मलाइजेशन को लागू करना है और जो कि शिक्षकों और छात्रों के विरोध के कारण नहीं हो पाई। वह नॉर्मलाइजेशन का विरोध शुरू से कर रहे थे और आगे भी
करेंगे। अब यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि खान सर ने क्या बोला है। तो खान सर ने भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि वह माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा है कि आयोग को उनके 5 सेंटर की ही जानकारी है, जबकि यहाँ पर देश में उनके 6 सेंटर हैं और उनके 5 सेंटर पर उन्हें लीगल नोटिस भेजा गया है। लीगल नोटिस का जवाब लीगली दिया जाएगा। और जहां तक बात रही अनकंडीशनल पब्लिक अपॉलॉजी की, तो यहाँ पर वो नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है बेतिया से, जहां पर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान मचा हुआ है। और रविवार को बेतिया पहुंचे तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए बिहार के मंत्री पर हमला बोला था। और वहीं इसके अलावा रेणु देवी को लेकर यह कहा था कि एक मंत्री का भाई रवि कुमार उर्फ पीनू जो है वो आदतन अपराधी है और अपहरण मामले में फरार है। और इस मामले को लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के बीच बहस जो है वो छिड़ गई और रेणु यादव ने भी लालू राज की याद दिलाई। और वहीं इस चीज को लेकर रेणु देवी ने पलटवार किया है। रेणु देवी ने साफ साफ कहा है कि उन्हें उनके भाई से कोई भी मतलब नहीं है। और उन्होंने आगे ये भी बोला कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा बचा ही नहीं है। उनके पिताजी के राज में लोग खुले सड़कों पर घूम नहीं सकते थे और शाम होते ही घरों में कुंडियां लग जाती थी। और वहीं तेजस्वी यादव ने यहाँ पर पूछा था कि सांसद और विधायक यहाँ पर क्या करते हैं, तो उनके पास 4 लोग भी नहीं है जो उन्हें कंधा दें। पिछले चुनाव में जो 4 लोग थे वो भी हमारे हैं और दूसरे के पहले उन्हें अपने खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर तेजस्वी यादव पर तंज जो है वो कसा है।